यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। मीठे बच्चे, तुम आए हो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। किससे? बाप से। बच्चे, जिससे वर्षा पाना है उसकी हर मत को पालन करना पड़ेगा।
क्योंकि उसकी हर एक मत में हर एक वर्षे का राज छिपा हुआ है। तुम ये नहीं समझना बच्चे कि कोई श्रीमत तुमने छोड़ दी, कोई पालन कर दी तो पूरा पूरा वर्षा मिलेगा। नहीं बच्चे, हर श्रीमत में हर वर्षे का कुछ प्रपोर्शन छिपा हुआ है। सारा वर्षा सारी श्रीमतों से कंप्लीट होता है। इसलिए श्रीमत कभी ना छूटे। जितनी श्रीमत छूटेगी उतना वर्षा छूट जाएगा। कुछ नहीं कर सकते बच्चे इस बात को। इसलिए श्रीमत नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। वर्षा तो बाप से पाना है, तो बच्चे बाप को तो माथे पर बिठाना चाहिए। उसकी श्रीमत सदा दिल में मन बुद्धि में रहनी चाहिए, क्योंकि वर्षा जो पाना है उससे। बच्चे बाप की एक श्रीमत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों का वर्षा होता है प्रपोर्शन में। पूरा पूरा नहीं है, पूरा पूरा तो सारी श्रीमतें मिलकर होगा। जैसे स्कूल में एक लेसन पढ़ने से तुम पास नहीं हो सकते, सारे लेसन्स पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ते हैं, तब जाके 100% मार्क्स से तुम पास हो जाओगे। तुम ही बताओ ना, सपोज किसी लेसन को, चैप्टर को 10 मार्क्स है और उसकी तुमने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की है तो क्या लिख पाओगे? और अगर लिखा ही नहीं है तो उस लेसन के, उस चैप्टर के मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? उसी प्रकार हर श्रीमत एक लेसन है, हर श्रीमत एक चैप्टर है, उससे मिस नहीं होने देना। कभी कभी लगता है हर्जा नहीं, छोटी सी श्रीमत मिस हो गई, क्या होता है उसको, दूसरी पालन करेंगे ना। बच्चे उसका तो मार्क्स चला गया, नहीं मिल सकता वो दोबारा, कुछ भी करो वापस नहीं आ सकता। सेम पढ़ाई है बच्चे, ये अंत में हिसाब होगा कि तुमने कितने श्रीमत पालन किए और उस अनुसार तुम्हारी मार्किंग होगी, मार्क्स मिलेंगे उस हिसाब से। और उसमें भी बच्चे परसेंटेज आता है कि दिल से कौन सी की, दिमाग से कौन सी की, दिल और दिमाग दोनों से कौन सी की, उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे बच्चे। तो बाप से वर्षा लेना है तो बाप की हर एक मत को पालन करना है बच्चे। बच्चे आप नहीं जानते, बाप कभी कहेगा बच्चे एक काम करना, ये छोटा सा पत्थर है उठा के यहाँ रखवा देना, और तब तक तुम्हें कोई बुला लेता है, तुम चले जाते हो, तुम्हें लगता है कोई और कर लेगा, वो भी बाजू में खड़े थे, तुम कहते हो बाबा आप इनको बोल देंगे, बाबा कहते हाँ जी बच्चे मैं बोलता हूँ। पर बच्चे उस छोटे से पत्थर उठाने में बहुत सारा वर्षा छिपा हुआ था। तेरे सामने कोई और भी खड़ा है जिसे मैं देख रहा हूं, मैंने उससे क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस पत्थर उठाने में उसका भाग्य नहीं है, वो तेरा ही है। इसलिए वो श्रीमत में तुझे ही दे रहा हूं कि बच्चे ये कर। इसलिए बच्चे श्रीमत नहीं मिस करना। तुम्हें लगता है पुरुषार्थ में सब कुछ है, पुरुषार्थ तुम्हें श्रीमत की समझ देगा। पुरुषार्थ करने से श्रीमत की समझ आती है, और वर्षा तो श्रीमत में ही है, पुरुषार्थ में नहीं है बच्चे। समझ की बात है। बच्चे बताओ, किसी ने यहाँ वहाँ से कॉपी करके 100 आउट ऑफ 99 निकाल दिए मार्क्स, पर उसे कुछ समझ ही नहीं है जो लिखा है उसके बारे में। लास्ट एग्ज़ाम है मास्टर की, पीएचडी की, और आखिरी जब वो जॉब के लिए जाएगा उसको सवाल उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। भले मार्क्स 100 आउट ऑफ 99 है, पर जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है,
कैसी चीज़ है, थीसिस भी बनाया है या आवाज़ से, कुछ भी पता नहीं। अब बताओ उसे पद पोजीशन मिलेगी? देंगे नौकरी उसे हाई अथॉरिटी वाले? नहीं देंगे, क्योंकि जिसके लिए उसे चुनना है उसका उसे ज्ञान ही नहीं है। बस मार्कशीट में 100 आउट ऑफ 99% है, पर ज्ञान नहीं है उस बात का। वही बात है बच्चे, ध्यान में रखना, वो श्रीमत है, वो जो समझ है वो। और तुम जो पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वो पुरुषार्थ है। सब कुछ श्रीमत में है, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेना है बाप से, तो बच्चे श्रीमत मिस नहीं होने देना है कभी भी, कुछ भी हो जाए। हिसाब तो इन्हीं बातों का होगा। तू ही बताना मुझे किसका हिसाब लगाए। तू अगर पक्का श्रीमत पालन करने वाला है और कोई एक भी श्रीमत पालन करने वाला नहीं, पर पक्का पुरुषार्थी है और तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, बता तू किसे दूं मैं पद पोजीशन? हाँ, तुम्हारी दुनिया में हो सकता है, तुम्हारी मना है संसार की, कि मार्कशीट पर मार्क्स देखकर उसे पद पोजीशन दी जा सकती है, पर मेरी दुनिया में नहीं होता। मेरी सतयुगी दुनिया में समझ देखी जाती है कि तुझे उस बात की समझ कितनी है, उस आधार पर पद पोजीशन दी जाती है। इसके उदाहरण आपने देखे होंगे। किसी किसी राजा का बेटा बुद्धू होता है, भाग्य अनुसार कर्म अनुसार मूर्ख होता है, और राज्य में कोई गरीब का ऐसा बच्चा होता है, बड़ा चतुर, होशियार, बलवान। राजा उसे राजा चुनता है, ना कि अपने बेटे को। बेटा पढ़ा लिखा है, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर सारा ज्ञान लेकर आया है, पर उसे कोई ज्ञान नहीं है। राज्य कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, कैसे सबको सुख देना है। तो राजा क्या करता है, राज्य से किसी को ले लेता है, राजगद्दी पर बिठा देता है। अब कहाँ गया पुरुषार्थ? अभी समझ बड़ी या पुरुषार्थ बड़ा? इसी का गायन है बच्चे। अकल बड़ी या भैंस बड़ी, समझ की बात है बच्चे। इसलिए देखो, श्रीमत ना टूटे, कुछ भी हो जाए। श्रीमत टूटी कि खेल समाप्त हो जाएगा। श्रीमत ना टूटे, इसके साथ दूसरे दो अर्थ भी है। मनमत ना चले, परमत ना चले। श्रीमत कब टूटती है? जब परमत या मनमत चलती है। परमत और मनमत ही नहीं है तो श्रीमत टूटने की बात ही नहीं आएगी। तो बच्चे मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। कुछ भी हो जाए, श्रीमत नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी, हर हालत में कोशिश करनी है। बच्चे ध्यान में रखना, भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी कहते हैं, वो ऊपर से देखता है, भक्ति ठीक से कर रहा है, पूजा पाठ अपना जो भी है हर धर्म का सब ठीक से दिल से कर रहा है या बस दिखावे का कर रहा है। वो दिल देखकर मार्क्स देता है। किसी के पास बिल्कुल समय नहीं होता, बिल्कुल, और वो सोते सोते भगवान को प्रार्थना करता है, काश मेरे पास 15 मिनट आधा घंटा होता तो मैं तेरी कोई प्रार्थना करता। जिस भी धर्म का होगा, दिल से कहता है, काश मेरे पास समय होता, मैं तेरा ध्यान करता, तेरी याद में बैठता, तुझसे बातें करता। भगवान खुश हो जाता है, जमा लिख देता है। मैं दिल का हूं बच्चे, कर्म का नहीं हूं। दिल, तेरा दिल कितना है? बाबा ने कहा है 5 मुरली करनी है। ठीक है, किसी किसी के पास शायद समय कम होगा, फिर भी मैंने चलते फिरते पहले कहा था, अभी तो कुछ बैठकर पढ़ने हैं, बैठकर सुनने हैं। इस प्रकार से पुरुषार्थ है। तो बच्चे समय है तो बस बाप देखता है बच्चे की दिल कितनी है, मैं जो कह रहा हूँ वो करने की दिल कितनी है।
मैं उस दिल को देखकर चलता हूँ। बच्चे, तेरी दिल है तेरे भगवान के प्रति, तेरे इष्ट के प्रति, वो जो श्रीमत दे रहा है तेरे कल्याण की, उसके प्रति। देख बच्चे, तू अपने आप को चेक कर। कभी कभी मैं देर रात मुरली चलाओ, संकल्प नहीं, मर्जी ड्रामा की, कट भी नहीं कर रहा हूँ। देर रात तक मुरली चलाओ, 2 बजे 3 बजे, तुम्हारा शरीर थका हुआ है, नींद आ रही बहुत सारी, फिर भी कोशिश चल रही है मुरली सुनने की, देखने की। ये बच्चे दिल है, ये दिल है, ध्यान में रखना। भगवान भगवान है, तो दिल से चलेगा तो वो कुछ भी करेगा। 8 मिनट में भी तेरी 8 घंटे की नींद पूरी कर देगा वो। 8 मिनट भी ज़्यादा है बच्चे, 1 सेकंड में कर दूंगा। बस दिल की बात है। मैं बस देखता हूँ श्रीमत के प्रति तेरी दिल कितनी है, तू किस ओर जाता है, मनमत परमत की ओर या श्रीमत की ओर, किस ओर जाता है। समझ है बच्चे, ध्यान रखना। बच्चे ध्यान में रखना, हर कार्य 3 से चलता है, 3 से चलता है हमेशा से। तुम्हें पता है ना, इस शरीर में भी 3 नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना कहते हैं। एक चंद्र नाड़ी है, एक सूरज नाड़ी है, और एक सुषुम्ना है। बच्चे सुषुम्ना श्रीमत है, और कहते हैं ना, सुषुम्ना जब एक्टिवेट होती है एनलाइटनमेंट में आ जाते हो, अवेकनिंग में आते हो, वो श्रीमत है। चंद्र नाड़ी जो है ना, वो मनमत है, सूरज नाड़ी परमत है, और सुषुम्ना श्रीमत है। किस पे चलना है, मर्जी तुम्हारी। और हठयोग भी कहता है, जब तक सुषुम्ना एक्टिवेट नहीं होती एनलाइटनमेंट नहीं होगा। वो सुषुम्ना और कुछ नहीं है, श्रीमत है। श्रीमत से ही अवेकनिंग हो जाएगी बच्चे, श्रीमत से। ऐसे ही चलता है सब कुछ, सारा कारोबार। तुम्हारी एक आंख मनमत से चलती है, एक परमत से चलती है, और तीसरी श्रीमत से चलती है। सारा कारोबार इसी प्रकार है, सारा का सारा। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, मर्जी तुम्हारी। तुम्हारा एक कान मनमत सुनता है, एक कान परमत सुनता है, और एक अंदर वाला आत्मा का श्रीमत सुनता है। मर्जी तुम्हारी, समझ की बात है सारी। बच्चे कभी किसी को कान की तकलीफ हुई हो, ध्यान में रखना, कहीं तो परमत मनमत की गड़बड़ है, ध्यान में रखना, और कुछ भी नहीं। श्रीमत ऐसी अथॉरिटी है जो सब ठीक करती है, सब बैलेंस करती है बच्चे, सारा खेल बैलेंस करती है। श्रीमत एक ही दवा इनफ है, सारी समस्याओं का समाधान। सारी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस श्रीमत से आएगी पूरी पूरी। इसलिए बच्चे कोई और संस्कार बने तब बने, पर श्रीमत का संस्कार जरूर बने। शांति का जब बने तब बने, स्नेह स्वरूप प्रेम स्वरूप का सुख स्वरूप का बने तब बने, पर श्रीमत का जरूर बने। और श्रीमत का एक संस्कार ऐसा संस्कार है जिससे सारे संस्कार अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि श्री श्री खुद बच्चे तुम्हारे साथ कंबाइंड हो जाता है। तुम बाप के साथ कंबाइंड होने की चेष्टा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि श्रीमत पूरी पालन नहीं की है, नहीं हो रही। इसलिए जिस दिन श्रीमत पालन करोगे, मैं निराकार तुम्हारे साथ कंबाइंड हो जाऊंगा। तुम अनुभव करना, जिस दिन तुम श्रीमत पर चलोगे, तुम्हें मैं मेरी याद दिलाऊंगा। तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मैं आत्मिक स्थिति में रखूंगा और मेरी याद दिलाऊंगा, और तुम करोगे भी और अनुभव भी करोगे। ये याद तुम नहीं कर रहे हो, बाबा करा रहा है तुमसे। ये श्रीमत की अथॉरिटी है बच्चे, ताकत है। पर श्रीमत
ध्यान में रखना बच्चे, जब हम माया स्वरूप में है तो आग है। अंगार हाथ पर रखने के बाद जो जलन होती है वो मायावी कॉन्शियसनेस के लिए प्राप्त हुई श्रीमत से अनुभव होगी। उतनी जलन आग है बच्चे। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे यह श्रीमत रूपी आग आत्मा को शुद्ध पावन बना देती है। ध्यान में रखना, आग है, इतनी गर्म है, तेज है, संभालना पड़ता है, पर प्राप्ति बहुत है। स्वरूप पूरा बदल जाएगा, पूरा श्रीमत पालन करने के बाद। बाकी किसी और बात से बच्चे स्वरूप नहीं बदलेगा, किसी भी बात से, सिर्फ एक श्रीमत। तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। बच्चे ही लगाया है, मस्ट। ईश्वरीय मत पर चलने से ही। अब क्या बोले आगे? बाप का वर्षा मिलता है। अभी यहाँ कोई मार्जिन ही नहीं है। अगर ऐसे होता, ईश्वरीय मत पर चलने से बाप का वर्षा मिलता है, तो मार्जिन थी। ही लगा है, चलने से ही, और कोई ऑप्शन नहीं वहां पर। इसलिए बाप कह रहा है श्रीमत मस्ट है बच्चे, मस्ट है। समझ की बात है, बाकी मर्जी तुम्हारी। पर ध्यान में रखना, अगर श्रीमत पर नहीं चल सकते तो बच्चे वर्षे की आश नहीं रखना, वर्षा नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली कंडीशन तुम्हारे सामने है वर्षे की, श्रीमत। और संगम पर बाप का स्नेह, बाप का लाड प्यार, बाप की पालना, बाप से हर रूप से भरपूरता सिर्फ श्रीमत से मिलती है, बाकी किसी बात से नहीं। और सतयुग में भी जो वर्षा मिलेगा वो भी श्रीमत से ही, ईश्वरीय मत से ही। इसलिए ईश्वरीय मत को छूटने नहीं देना बच्चे, कुछ भी हो जाए। कठिन लगेगी और तुम्हें नहीं कठिन लगती बच्चे। तुम्हारे अंदर जो माया विराजमान है, उस माया को लगता है ऐसे कैसे ये सब कर पाएंगे, ऐसे कैसे होगा ये सब, ऐसे कैसे, इतनी कैसे मुरलियां कर पाएंगे। माया को लगता है बच्चे 2-4 घंटे का पुरुषार्थ है, 24 घंटे तो रोज है तुम्हारे पास, रोज है। और ऐसे भी नहीं कि वो पुरुषार्थ करने के बाद मुझे कुछ प्राप्ति होगी। वो तो मिलने वाला तुम्हें ही है सब कुछ, प्राप्ति तो तुम्हें ही होगी। फिर प्राप्ति जिसमें हो रही है उससे बेमुख कौन करा रहा है तुम्हें? उसमें आलस्य, अलबेलापन, थकान कौन दिला रहा है? तुम्हारी माया बच्चे हैं, वो तुम्हें थका रही है कि इतनी मुरलियां कब करेंगे, इतने ड्रिल। बल्कि बच्चे इससे दुगना, तिगुना, 4 गुना करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि प्राप्ति है। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना है। जिस दिन ये माया निकल जाएगी, तुम 24 घंटा पुरुषार्थ में बैठोगे, 24 घंटा योग में, 24 घंटा मुरली में, जो अच्छा लगेगा उसी में रहोगे। न खाने में मन होगा, न पीने में मन होगा, न जागने सोने में मन होगा, उसी में खोए हुए रहोगे जब माया निकल जाएगी। ये आत्मा का स्वभाव संस्कार है, आत्मा का। इसलिए बच्चे माया निकालने का पहला उपाय श्रीमत। बच्चा दवाई नहीं लेता, माँ को नाक दबा के पिलानी पड़ती है, तब जाके बुखार या बीमारी ठीक होती है। वही तो बात है बच्चे। अभी तुम समझदार हो, शरीर की उम्र समझदारी में है, ब्रेन, दिमाग समझदारी में है, तो तुम्हें खुद से समझ आनी चाहिए कि मेरा कल्याण, मेरा भला किस में है।
और तुम अपना भला सोचो, अपना भला देखो, और वो है बच्चे श्रीमत में। भला समझ की बात है बच्चे, सारी चिंतन करना चाहिए बच्चों को। देखो बच्चों, कल मुरली के लिए एक श्रीमत देते हैं आपको। वैसे तो सारी मुरली श्रीमत होती है, पर तुम्हें मुरली के मुख्य श्रीमत नोट डाउन करने हैं, सभी के लिए है मुख्य श्रीमत। जैसे अभी ये तो बाबा ने जनरल ज्ञान दिया सभी बच्चों के लिए कि तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने, ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। तो इसमें क्या श्रीमत निकली? ईश्वरीय मत, श्रीमत। श्रीमत पर चलने से ही वर्षा मिलेगा, ऐसे तुम्हें निकालना है। मजा आ जाएगा बच्चे, आनंद आएगा। कल करके देखना, श्रीमत में सब कुछ है। आज की मुरली श्रीमत पर चलते हैं। अब देखना कहाँ कहाँ बाप क्या कहता है। देखो, प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ, श्रीमत। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। दूसरी श्रीमत कि सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। बांटो मुरली को, इस प्रकार से बांटो और समझो। इसको रिसर्च कहा जाता है। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो, ये श्रीमत है। आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। देखो, अभी ये बाबा ने तुम्हें जनरल बताया है, रखो ना रखो तुम्हारी मर्जी। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। देखो, ये श्रीमत है, बाप को याद करो। पर ये भी श्रीमत किस में आती है, इसे भी समझना पड़ता है। श्रीमत भी अलग अलग प्रकार की होती है। श्रीमत को भी परम धाम की श्रीमत, सूक्ष्मोतन की श्रीमत, स्थूल वतन की श्रीमत, मुझ आत्मा की श्रीमत, मेरे मन की श्रीमत, बुद्धि संस्कार की श्रीमत, गुण शक्ति या दिव्य गुणों की श्रीमत, मेरे दृष्टि की, बोल की, कर्म की श्रीमत, कर्मेंद्रियों की श्रीमत, परिवार के प्रति श्रीमत, यज्ञ के प्रति श्रीमत, ज्ञान योग धारणा सेवा के प्रति श्रीमत, श्रीमत के प्रति श्रीमत। ये सारे श्रीमत समझने पड़ते हैं। श्रीमत एक ही टॉपिक है जिस पर पीएचडी हो सकती है। एक में भी खत्म नहीं होगा, एक पीएचडी में टॉपिक इतना बड़ा है बच्चे। याद से ही कट निकलती जाएगी। बच्चे देखो, बाबा तो कहता है याद से ही कट निकलेगी। आज तुमने अपनी कट निकालने के लिए कितना प्रयास किया, तुम ही विचार करो। कितने समय के लिए तुमने अपने को आत्मा समझकर बाप को याद किया होगा तो बच्चे कट निकली होगी। 1 सेकेंड के लिए किया तो बच्चे 1 साल की कट निकली होगी। 1 सेकेंड 1 साल के बराबर है। पर करना तो पड़ेगा, और सिर्फ याद से भी काम नहीं चलेगा। याद तो क्लीनिंग कर रही है तुम्हारी, पर अभी चार्जिंग भी तो करनी है, बाप से शक्ति भी तो भरनी है। उसके बाद उस शक्ति को लेकर करेंगे क्या? एक एक गुण को भी तो बढ़ाना है। शांति बढ़े, पवित्रता की ऊर्जा बढ़े, सुख बढ़े, प्रेम बढ़े, शक्ति बढ़े, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण सब बढ़े। समझ है बच्चे? बच्चों ध्यान में रखना, तुमने 100 साल सिर्फ अपने को आत्मा समझ के मुझे याद किया और गुण धारण ही नहीं किए। मैं कौन सा पद दूं तुम्हें? तुम ही बताओ ना मुझे। ठीक है, याद तो किया तुमने, क्लीनिंग हो गई तुम्हारी, चार्जिंग भी हो गई, पर गुणों का क्या? राजा कौन बनेगा? सतयुग में 9 लाख या 2 करोड़ में कौन आएगा?
सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण। वही तो आएंगे बच्चे। गुण भी तो होने चाहिए, गुण नहीं तो करे क्या। अब बताइए, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टरेट की है, पर उसके अंदर कोई गुण नहीं है। होशियारी बहुत सुंदर है, मार्क्स बहुत अच्छे मिले हैं, 100 आउट ऑफ 100, पर कोई गुण नहीं है, जिसे आप मैनर्स कहते हो। चाल चलन उसकी ठीक नहीं है, बात करने का तरीका ढंग का नहीं है, उसका व्यवहार ढंग का नहीं है, उसको शांति पता नहीं है। क्या आप उसे जॉब देंगे? सिंपल बात है। क्या आप उसको किसी पद पोजीशन पर बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। आप यही कहोगे, हाँ पढ़े लिखे हो, पर तमीज कहाँ है आपको? उठने बैठने की, बात करने की तमीज नहीं है आप में। अब हमारे स्टाफ के साथ कैसे बात करोगे, कैसे व्यवहार करोगे एम्प्लॉयज के साथ? हमें आपको बड़े पद पोजीशन पर बिठाना है, पर आपके अंदर वो शांति नहीं दिख रही है, प्रेम वाला स्वभाव संस्कार नहीं दिख रहा है, कैसे बिठाए आपको? इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, याद मुख्य है। याद जिससे कट उतरेगी, उसके बाद चार्जिंग भी करनी है, भरना भी है अपने आप को बाबा की शक्ति से। उस शक्ति को लगाना है गुणों को इमर्ज करने में, एक एक गुण को इमर्ज करना है। पूरा अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना बच्चे। समझ है? किसी बड़े यूनिवर्सिटी में बड़ा जॉब है, पर वहाँ ऐसा पर्सन चाहिए जिसको उस क्षेत्र का सारा नॉलेज है, उसी को चुना जाएगा। कोई कहे 16 गुण शक्तियाँ ऊर्जा बिंदु, उसमें से 10 मुझे आते हैं तो मुझे पद पोजीशन मिले, कैसे देंगे? नहीं देंगे बच्चे। 16 के 16 का नॉलेज होना चाहिए, पूरा सारी की सारी गुण शक्तियों का नॉलेज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अपने अंदर दिखने चाहिए। तब बच्चे बाबा बिठा देगा सतयुग में तुम्हें। सभी बच्चे ध्यान में रखना, बस याद से तुम सतयुग में नहीं पहुंच सकते, याद से नहीं पहुंच सकते, ध्यान में रखना। वो पात्रता भी तो होनी चाहिए। विदेश में कितनी सारी पात्रताओं को देखने के बाद तुम्हें वीज़ा मिलता है, ऐसे वीज़ा नहीं देते। सब देखा जाता है बच्चे, तुम्हारा एजुकेशन प्रोफेशन देखा जाता है, तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करते, अकाउंट में कितने पैसे हैं, तुम्हारी हिस्ट्री देखते, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते, सब कुछ देखा जाता है। और तुम अगर ढंग के हो फिर तुम्हें वीज़ा अप्रूव किया जाता है, अलाउ किया जाता है, दिया जाता है, वरना नहीं देते बच्चे, रिजेक्ट कर देते हैं। उनको अगर लगा कि हाँ अब हमारे देश के लिए सही नहीं हो, अब आपको वीज़ा नहीं देंगे, वो समझ की बात है। तो बाप कैसे वीज़ा दे आपको सतयुग का? उसके लिए सब भरना पड़ेगा बच्चे, सब कुछ। याद से ही कट निकलती जाएगी। कितनी निकाली? तुम्हारी कट बच्चे कोई नहीं निकालेगा, तुम्हें ही निकालनी है। रोज के 24 घंटे चले जाएंगे। और ये नहीं कहना बच्चे कि समय नहीं मिलता, एक एक सेकंड तो हर किसी को मिलता है। खड़े खड़े याद कर सकते हो बाबा को, कहाँ भी हो, समय बहुत है तुम्हारे पास। एक निवाला खाते हो, मुंह में डाल दिया, चबा रहे हो, अभी कोई और काम तो है नहीं ना, इतना तो कोई जल्दी है नहीं कि तुरंत दूसरा निवाला तैयार करके रखे। 10-20 सेकंड तो लगते हैं ना, 10-20 सेकंड में से 2-4 सेकंड भी तो याद कर सकते हो ना बाबा को, वरना एक निवाले में भी समय है बच्चे तुम्हारे पास, बहुत समय है। और ध्यान में रखना बच्चों, तुम्हारी कट कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं बच्चे, तुम्हें ही बाप को याद करके अपनी कट उतारनी है, निकालनी है। बहुतों को ऐसे लगता है बाबा करेगा, बच्चे नहीं। बच्चे मुझे करना होता तो कब का कर चुका होता, कब का। मैं नहीं करता ये सब, मेरा पार्ट नहीं, वो तुम्हारा ही पार्ट है। इसलिए आज कितना याद किया तुम ही चेक करो।
और अगर याद नहीं किया तो दिन गवा दिया तुमने। अभी क्या करें? इसलिए बच्चे जागते, सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, याद नहीं छूटनी चाहिए। मैं नहीं कहता 1-1 मिनट याद करो, 1 सेकंड तो कर सकते हो। 1 सेकंड समझ के बात है। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बच्चे तुम्हें खुशी चाहिए ना, उपाय बताया है मैंने, याद। बिना याद के खुशी नहीं मिलेगी, और बिना याद के तुम जिस खुशी में हो वो मायावी है। ध्यान में रखना। आज ये बच्चों को कहा ना पॉइंट कि आपके खुशी का जो मोमेंट है उसे स्लो डाउन करो बुद्धि से और चेक करो वह कौन खुश है, आप हो या आपके अंदर बैठी हुई माया खुश है। कौन खुश है? समझ की बात है। यहाँ वहाँ कभी घूमने जाते हो, कहीं गार्डन में जाते हो, कहीं मेले में जाते हो, कुछ खाते पीते हो, फल खाते हो, आसमान के नीचे बैठते हो, एंजॉय करते हो तुम्हारे हिसाब से। तो वो एंजॉय कौन कर रहा है? उस घड़ी कौन खुश है? बस स्लो डाउन करो उस कर्म को और ध्यान से चेक करो, 1-1 सेकंड चेक करो कि ये कौन है जो खुश हो रहा है। क्या सच में ये मैं ही हूँ जो इस बात से मैं खुश हो रहा हूँ? ध्यान से चेक करो। मेरे हिसाब से आप पाओगे आप नहीं हो, क्योंकि सांसारिक खुशी, मायावी खुशी माया अनुभव करती है आपके द्वारा, आपको मीडियम बना के। उस घड़ी हंसती है, समझ है, पर हंसने वाले आप नहीं हो। अब हमें बताना एक छोटा सा उदाहरण, ड्रामा अनुसार जिसका पार्ट है पागल का, वो जोर जोर से हंसता है। आप बता सकते हो वही हंस रहा है? आप सीधा कहोगे वो नहीं हंस रहा है, कोई और हंस रहा है उसके द्वारा। सेम कंडीशन आपकी है, बस वो पूरा बेहोश है, आप आधे बेहोश हो। ध्यान से चेक करना। इसलिए रूहानी हंसी और खुशी अलग होती है, बहुत अलग होती है। आत्मा की हंसी और खुशी, इसे बच्चे आप चेक करना। खुशी याद में ही है, संगम पर, और किसी बात में नहीं है। याद में ही खुशी है। अगर याद नहीं है तो खुशी नहीं। आपके पास कोई भी आए और कहे हमारे जीवन में सब कुछ है या कुछ भी नहीं, पर हम खुशी नहीं रह पाते, कहना आप भगवान को याद नहीं करते इसलिए आप खुश नहीं रह पाते। भक्ति वाला है तो कहना शायद आप अपने इष्ट को भूल गए हो इसलिए आप खुश नहीं रह पाते। एक ही कारण है, खुशी सिर्फ याद से मिलती है, खुशी का और कोई उपाय नहीं है बच्चे। और तुम जो करते हो मेले मला खड़े यहाँ वहाँ, वो मौज है। ध्यान में रखना, खुशी नहीं है। खुशी आत्मा का स्वभाव संस्कार है। खुशी ही आत्मा है, ऐसे बाप कहेगा। खुशी आत्मा में, खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आत्मा जो ब्लैंक स्टार है उसकी रचना ही खुशी है। सिर्फ खुशी की ऊर्जा लेकर उसको बनाया गया है, ब्लैंक स्टार को। उसमें खुशी के अलावा कुछ भी नहीं है और उसको खुशी के लिए कुछ नहीं लगता। ये उसका मूल स्वभाव संस्कार है। और जो लगने से खुशी होती है, आधार से, किसी बात से, किसी ने अच्छा खिलाया पिलाया, वस्त्र दिए, व्यवस्था की, अच्छी अच्छी बातें की, सम्मानजनक स्तुति की, सब मायावी है। सब कुछ
और उस घड़ी जो आपको फील होता है वो आपको नहीं होता। आपके अंदर की माया कहते वाह थैंक यू सो मच। आप नहीं हो वहां पर, आपकी माया उपस्थित है। समझ की बात है बच्चे, पूरी पूरी इसे समझो। आत्मा अगर खुश हो जाए ना, थैंक यू तो निकल ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से निकलेगा, पर आंखों से पानी आएगा खुशी का, खुशी का। आत्मा अगर किसी बात पर खुश हो जाए तो वर्ड्स भी निकलेंगे थैंक यू करके, आभार करके, पर वो अति गदगद होंगे। समझ की बात। जैसे कभी आप देखते हो बाबा के सामने कुछ बच्चे होते खड़े, नए सिर आते हैं या कहीं मिलते हैं, उस समय जो उनकी अवस्था होती है वो खुशी वाली होती है। अब देखना ध्यान से उनको, वो सब भूले हुए होते, वो कौन है, वो अपना नाम रूप भी भूले हुए होते, उनको पता नहीं होता सामने ये कौन बैठे, खो जाते हो। और उस समय आप जैसे बच्चे कहते हो बहुत गदगद हो गए, वो खुशी की अवस्था है, बड़ी खुशी है बच्चे हो। इसलिए देखो, खुशी को कहीं खोजो मत, वो तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारा स्वभाव संस्कार है, तुम्हारा खुशी। और खुशी के लिए कोई कारण नहीं लगता बच्चे, कोई कारण नहीं। अभी खुशी के लिए कोई कारण ढूंढ रहा है तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता कि हम जीवन में खुश नहीं है, कुछ नहीं हमारे जीवन में करने जैसा जिससे हमें खुशी मिले। क्या करें हम, अज्ञानी हो बच्चे। खुशी के लिए कोई कारण नहीं बच्चे। और वो खुशी 100 गुना पदम गुना कब होती है, जब याद करते हो बाबा को, तो पदम गुना होती है बच्चे। आत्मा के ऊपर कट चढ़ी है, उसके कारण मैल चढ़ा है, धूल चढ़ी है, उसके कारण क्या हो रहा है, आत्मा की जो खुशी है ना वो बाहर नहीं आ पा रही। जैसे बाबा को याद किया, थोड़ा ही से मैल निकल जाता है, धूल हट जाती है और वहां से खुशी की किरण बाहर निकलती है। और आप कहते हो बड़ा मजा आया क्योंकि कट उतर गई और आत्मा एक जगह से ऐसे हीरे समान चमकने लगी, उसकी किरण बाहर आई। उस किरण से आपको महसूस होने लगा, हाँ बड़ा आनंद आया आज बाबा की याद में। ऐसे रोज कट उतारो, तुम अपने मूल स्वभाव संस्कार खुशी में आ जाओगे। बस कट ही उतारनी है बच्चे, तुम हो खुश क्योंकि तुम्हारी रचना ही खुशी से हुई है, सारी तुम्हारी रचना। खुशी के अलावा आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं। समझ है बच्चे। इसलिए याद करो, याद से ऊपर की धूल हट जाएगी। धूल का एक कण भी हट गया ना, तेज प्रकाश निकलता है और बड़ा आनंद फैलाता है। न सिर्फ तुम्हें खुशी महसूस होगी, तुम्हारे साथ चलने वाले भी तुमसे उस खुशी को महसूस करेंगे। ऐसी हर आत्मा है। सोचो, हर आत्मा का मैल उतर जाए, कितना अच्छा लगेगा। ये संसार खुशियों का ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। समझ है बच्चों। और ध्यान में रखना दूसरी बात, तुम्हें जो निंदा मिल रही, अपमान मिल रहा है, ग्लानि मिल रही, गाली मिल रही, उसका कारण बताते हैं। उसका कारण तुम्हारी आत्मा पर जो मैल है, कट है, उससे जो एनर्जी वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो सामने वाले को महसूस हो रहे। अभी कट तो गंदगी है, मैल धूल गंदगी है,
अभी गंदगी के वाइब्रेशंस महसूस हो रहे, तो वो जो अपमान कर रहा है ना, निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, ग्लानि कर रहा है तुम्हारी, वो और कुछ नहीं है, उस कट की, मैल की, धूल की स्तुति है। समझ में आया? उस धूल की स्तुति है वो, इसलिए वो सही कर रहा है, सही कर रहा है। कोई आता है गंदगी में, अरे चल 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 निकल यहां से, कितना गंदा है, ये क्या है? उसकी स्तुति है। तुम उसे अपमान मत समझो, जो अपमान है वो मैल की स्तुति है, और जो सम्मान है वो आत्मा की स्तुति है। जो तुम्हारे ऊपर है उस अनुसार वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे, ऊर्जा एनर्जी एमिट हो रही, बाहर जा रही, और उस अनुसार बाकी के व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कोई कहाँ से आया मैला होके, उससे बदबू आ रही, किसी ने अरे चल चल निकल, सेम बात। वहां कोई प्यार से कहेगा अरे चल चल निकल, कहेगा क्या? हो सकता है ये पॉसिबल? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तरीका है वाइब्रेशंस के साथ, वाइब्रेशंस के डीलिंग का। इसलिए तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारे वाइब्रेशन से ही मिल रहा है, किसी और को दोष नहीं देना। जो तुम्हारे पास है उसी अनुसार तुम्हें दिया जा रहा है। ध्यान में रखना बच्चे, जो तुम्हारे पास, तुम्हारी थाली में जो परोसा है, 56 भोग का खाना बना है, 56 भोग, और पहली बार परोस के हो चुका है, दूसरी बार 56 परोसने वाले आए, तुम्हारे थाली के सामने वही रुकेंगे जो पदार्थ तुम्हारी थाली में है। जो नहीं है वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको यही लगेगा ये तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने नहीं लिए हुए, शायद तुम्हें एलर्जी है, तुम्हें ये पसंद नहीं है। इसलिए बच्चे, तुम्हारे थाली में जो है वही तुम्हें दिया जा रहा है, तुम किसी और को दोष नहीं देना। कोई निंदा करे, ग्लानि करे, गाली दे, अपमान करे, तुम्हारे ऊपर जो है वही दिया जा रहा है। बस शांत रहो, याद में बैठो, आत्मा समझकर अपनी धूल मैल कट उतारो, और फिर देखो उसी का व्यवहार, उसी का व्यवहार देखो फिर कैसा होता है। सब उतारो, समझ के बाद फ्रेश थाली लो, फिर हर पदार्थ परोसने वाला रुकेगा, पूछेगा ये परोसे? 56 के 56 रुकेंगे तुम्हारे थाली के सामने और पूछेंगे ये परोसे आपको, ये परोसे, ये परोसे, क्योंकि थाली क्लीन है, अभी जस्ट ले रहे भोजन। वैसे अपने को क्लीन करो, उपाय एक ही है, याद। और बच्चे इसमें ध्यान रखना, याद में मिक्सचारिटी नहीं करना। इसलिए बाबा कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, पहले मोह निकालना है, फिर स्मृति में स्थित हो जाना है। बच्चे, परमात्मा की याद में अगर किसी और की याद मिक्स हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ होगी, तुम समझ नहीं पाओगे। समझ की बात है बच्चे। अभी आमरस का सीजन चल रहा है, आम का सीजन। बताओ, कोई अच्छी सब्जी बनी है, उस सब्जी में ही किसी ने आमरस डाल दिया, राइस पे ही आमरस परोस दिया, क्या होगा उसका? किसी और की याद भी बुद्धि में है, बाबा की भी याद कर रहे हो, अब क्या होगा बच्चे? बच्चे, सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई, गड़बड़ हो जाएगी वरना पूरी पूरी। क्योंकि एक तरफ तुम कमा रहे हो, दूसरे तरफ गवाओगे, वो खिचड़ी भी नहीं हो पाएगी। समझ है बच्चे?
अभी इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक ही होगा, सबसे अच्छा। भोजन ले रहे हो और उस समय थाली में किसी ने धूल मिट्टी डाल दी, किसी और की याद धूल मिट्टी है। अभी उस पर भोजन डाला भी किसी ने जल्दी में, खा पाओगे, उससे भोग पाओगे, उसका आनंद ले पाओगे? इसलिए किसी और की याद के साथ परमात्मा की याद का तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा बच्चे। माफ करना मुझे, पर सत्यता बता रहा हूं। बहुत बच्चे जैसे के वैसे क्यों है? क्योंकि उनकी बुद्धि में दूसरी यादें भी हैं। और बच्चे, दुर्गति डबल होगी फिर। संभल कर रहना। इसलिए पहले नष्ट मोहा, यह पुरुषार्थ है, फिर स्मृति लब्धा है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे ध्यान दो, बाप पूरा क्लैरिटी से तुम्हें समझा रहा है। वरना बच्चे, किसी और की याद अगर नहीं है ना तुम्हारे जीवन में, किसी और की याद, तुम रोज 1 सेकेंड भी कमाओ ना, इतने खुशी में रहोगे ना, बात मत पूछो। किसी और की याद अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है, किसी और की वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, आत्मा, स्थान, किसी भी बात की 1 सेकेंड की याद, उससे तुम बिना कुछ किए 1 साल 24 आवर्स खुश रहोगे। 24 घंटा रोज 1 साल तक खुश रहोगे। इतनी ताकत है याद में। पर बच्चे, कचरा मत करो, कचरा मत करो। भोजन परोसा है, उसके ऊपर धूल मिट्टी उड़ गई, अच्छे से खाओगे? खराब कर दिया भोजन, अभी उसका बोझ भी तो चढ़ेगा। इसलिए बच्चे, या तो संसार या फिर बाप, मिक्स मत करो। मिक्स करोगे बच्चे, दुगना घाटा होगा, दुगना घाटा होगा। फिर लगेगा ये क्या हो गया। मैं पहले से तुम्हें बता रहा हूं, 2 यादें नहीं बच्चे। संभल कर रहना, संभल कर रहना। और ध्यान में रखना बच्चों, जो सत्यता है वो तुम्हारे सामने रख रहा हूं, एक्सेप्ट हो या ना हो वो तुम्हारी मर्जी। 2 याद वाले की गति है चांडाल। माफ करना मुझे, जो है सो है। 2 याद चांडाल, मर्जी तुम्हारी, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तुम्हारी अपनी जीवन है, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। और ऐसे नहीं सिर्फ चांडाल, उनके साथ जिनकी याद में स्थित हो, संभल कर रहना। ठीक है, आई एक्सेप्ट वस्तु, पदार्थ, घर, गाड़ी, पर बच्चे मनुष्य नहीं चलेगा। किसी आत्मा की याद नहीं चलेगी यहां। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, अभी तुम पढ़ रहे हो, बन रहे हो, तो घर की याद, गाड़ी की याद, बंगले की याद, पदार्थों की याद आ सकती है। मैं एक्सेप्ट करता हूं, उसके ऊपर भी तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, पर फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। पर किसी आत्मा की, मनुष्य की, देह और देह के संबंध की याद नॉट एक्सेप्टेड बच्चे। माफ करना मुझे, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी, बहुत घाटा पड़ेगा, पछताओगे बच्चे फिर। इसलिए मैं पहले से तुम्हें कहता हूं, एक याद में स्थित हो जाओ। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा आया, दूर से दूसरा और दूर से दुर्गति भी है, ध्यान में रखना। अक्षर एक ही है, बातें 2 है। दूसरा दुर्गति, संभल कर रहना। बाकी ड्रामा बच, याद से ही कट निकलेगी। कितना याद किया बाबा को,
देखो जरा, चेक करो। और तुम किसी नाम रूप को, देह के संबंध को जितना याद करते हो, तुम्हारा प्रिय संबंध जो भी हो, माता पिता पति पत्नी बच्चा, बाबा कहते हैं उसका आधा पाव मुझे, मुझ निराकार को करते हो। पाव हिस्सा 25%, मैं ज्यादा नहीं कहता, उसमें तुम्हारा ही कल्याण है, मुझे क्या मिलेगा बच्चे, पर करते हो क्या, चेक करो। समझ है बच्चे, समझना चाहिए। देखो कभी कभी बड़े प्यार से फोन पर बात करते हो किसी किसी से, अपने परिवार के संबंधियों से, बरोबर है, माता से, पिता से, पति पत्नी बच्चे जो भी है, माता पिता का उदाहरण लेते, कभी अच्छे से बैठकर बात होती है, दूर हो तो फोन पर बात होती है। बच्चे माता जी के साथ या पिताजी के साथ 10 मिनट बात की फोन पर या सम्मुख, मैं जो माँ हूं उसका क्या, उससे कौन बात करेगा, मैं जो पिता हूं निराकार उससे कौन बात करेगा। 5 मिनट तो 2.5 मिनट, 10 मिनट लौकिक माता से की है तो 2.5 मिनट मुझसे भी करना, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं ना, शिव माँ। 10 मिनट पिताजी से बात की है तो 2.5 मिनट मुझसे तो कर, याद रूपी बात मुझ पिता से कर, मैं पिता हूं ना तुम्हारा, परम पिता। कौन करेगा बच्चे, सम्मुख तूने बात की है ना, तो तू भी आ मेरे ट्रांसलाइट के सम्मुख, फोटो के सम्मुख, या स्मृति में मुझे ला और मेरे सम्मुख आ। हिसाब से तो 10 मिनट वहां है तो 10 मिनट यहां भी तो चाहिए, हिसाब इक्वल चाहिए ना बच्चे। 10 मिनट तू वहां बात कर रहा है तो यहां भी 10 मिनट बात होनी चाहिए, इक्वल हिसाब किताब पूरा पूरा। बच्चे देख, तू तेरे पिता को भूल गया है, माता को भूल गया है, तू 2500 साल से जब से भी ये पाठ आए तो मैं वो माताश्य पिताश्य सब तूने किया है, पर अभी जब मैं सम्मुख आया हूं तब बच्चे क्या, समझ की बात है। इसलिए बच्चों देखो, जितना हो सके याद करो, याद अंतिम उपाय है, सभी समस्याओं का समाधान है याद, पर वो विधिवत होनी चाहिए। मैं बस एक निराकार आत्मा, सितारे समान, ज्योतिर्बिंदु समान, और मेरा पिता परम धाम में, विधिवत। नाम रूप से मत याद कर मुझे। बच्चे देख अपने लौकिक संसार में कैसे चलता है, तो हर किसी के साथ वहां ना चाहते हुए भी तू अपने माता पिता के सामने बच्चा बन जाता है। बच्चे यहां क्यों नहीं बन सकता, इसका अर्थ क्या है, अब तक निश्चय पूरा नहीं है कि मैं निराकार तेरा पिता हूं और तू भी निराकार है, क्योंकि निश्चय है बात समाप्त हो गई। समझ की बात है बच्चों, सारी जिस दिन सारी दुनिया को निश्चय हो जाएगा कि मैं कौन हूं, उस दिन ज्ञान पूरा हो जाएगा। ज्ञान सिर्फ निश्चय होने तक ही दिया जाता है, निश्चय के बाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, निश्चय के बाद सीधा वर्षा। आज निश्चय हुआ, आज वर्षा, अलग वर्षा है संगम का, संगम पर भी वर्षा रखा है मैंने, पर बात निश्चय की है बच्चे, सारी समझ की बात है, सारी समझदार समझ जाते हैं। जैसे बाबा अभी मजाक कर रहा था ना बच्चों को, बहुत लंबे समय से मुरली नहीं चली, किसी का फोन आए तो कह देना बाबा भाग गया, अभी नहीं है बाबा यहाँ, तो संशय बुद्धि कहेंगे हाँ हमें पता ही था ये बाबा नहीं है,
यह है संशय का प्रमाण। बात समाप्त। और बाबा ऐसी परीक्षाएं लेता है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए बच्चे तू निश्चय को देख, सब निश्चय में छिपा है। अंतिम वचन है बच्चे ज्ञान का, निश्चय बुद्धि विजयंती, अंतिम वचन। इसलिए तू निश्चय को देख। निश्चय है तो सारी प्राप्ति है। समझ की बात है। किसी दिन मैंने कह दिया बच्चों को, अभी मन नहीं मेरा मुरली करने का, बंद कर दी मैंने मुरली करना, संकल्प नहीं कट कर रहे। फिर बच्चे कहेंगे फिर बाबा है या नहीं है? बच्चे निश्चय निश्चय होता है। एक बार बैठ गया वो हिलता नहीं। हिल रहा है मतलब निश्चय हुआ नहीं है। बच्चे तेरे हाथ में किसी ने कोहिनूर दे दिया और दुनिया का सबसे बड़ा कोई जवाहिरी आया, तुझे पता है ये सबसे बड़ा जवाहिरी है दुनिया का, इसको हीरो की परख जबरदस्त है हर रूप से, और उसने कहा अरे ये डुप्लीकेट है, तो तू एक्सेप्ट करेगा? बता जरा क्या कहेगी तेरी बुद्धि? समझ है बच्चे? उत्तर होना चाहिए हाँ, आपके हिसाब से डुप्लीकेट हो सकता है, पर मेरा पूरा निश्चय है यही कोहिनूर हीरा है। आप मानो या ना मानो, इसे निश्चय कहते हैं। निश्चय का अर्थ है मैं समाप्त हो जाऊं संपूर्ण रूप से तो भी मंजूर है, पर मेरा निश्चय कभी समाप्त नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, कभी हिलेगा नहीं। इसे निश्चय कहते हैं। है माना है, तूने माथा टेका ना पत्थर के सामने, भगवान है माना है, मैंने वहां से तुझे अनुभव कराया ना भक्ति मार्ग में। कितने सारे पत्थरों में तुमने मूर्तियां रची बच्चे, ऐसे लगा दिया तूने सिंदूर पत्थर को, पूजा स्टार्ट की, मैंने वहां से अनुभव कराना शुरू कर दिया, और आज बड़े बड़े मंदिर बन गए किन्हीं किन्हीं स्थानों में। आज किन्हीं किन्हीं स्थानों में ऐसे पत्थर लगाए हुए। निश्चय की बात है बच्चे सारे। जहां निश्चय है वहां भगवान है, और जहां संशय है वहां शैतान है। बच्चे तेरे सामने शैतान भी आ जाए, उस शैतान को भी कहना मुझे पता है आप मेरे भगवान हो, बस शैतान का रूप लेकर आए हो। उस शैतान भी हार जाएगा, और भगवान को उस रूप में भी आना पड़ेगा, और तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होना पड़ेगा हाँ मैं ही हूं। और शैतान भी झुकेगा और कहेगा क्या निश्चय है। इसे निश्चय कहते हैं बच्चे, पूर्ण निश्चय, कभी हिले नहीं किसी भी रूप से। एक बार बैठ गया बात समाप्त हो गई, विजय उसी में है। हम चले भी जाए, शरीर भी छोड़े, संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर भी निश्चय नहीं जाना चाहिए। निश्चय हमारे साथ ही जाएगा जहां भी जाए। और वतन में आपको कहा गया कि आपने तो गलत इस पर विश्वास रखा, भगवान है, आपको तो कोई प्राप्ति नहीं है। फिर कहना मुझे कुछ पता नहीं, मैंने भगवान के नाम से विश्वास रखा है, आप जानो और वो निश्चय जाने। मेरा पूरा निश्चय था, है, रहेगा कि आप ही हो। बात समाप्त। ये निश्चय होता है बच्चे। माना आकार रूप में धर्मराज को भी तुम वही उत्तर दे रहे हो, भगवान को भी वही उत्तर दे रहे हो, मैं नहीं जानता। अगर भटका हो तो जिम्मेवार आप, क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित किया था आपको, कहा था ये मेरी जीवन आपके, जहां चाहे लेके जाओ, ये नैया आपके हाथ में, डुबा दे या पार लगा दे या तोड़ फोड़ दे, जो करना है कर दे, तोड़ मरोड़ दे, जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। निश्चय निश्चय होता है बच्चे।
पूर्ण निश्चय। तो बच्चे बाप के साथ जब साकार की बात मेरी छोड़, जब निराकार के रूप में मेरे साथ योग लगाने बैठता है तो क्यों नहीं तू बच्चा बनता? इसका अर्थ क्या है? तुझे निश्चय नहीं है कि मैं निराकार तेरा पिता हूं, और फिर तेरी तरफ आए तो वापिस और एक बात निकलती है कि तुझे निश्चय नहीं कि तू आत्मा है। तुझे अगर निश्चय होता कि तू आत्मा है तो तुझे इस संसार में तेरे पिता के अलावा और कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। बच्चे, बात निश्चय की है। बच्चे, निश्चय को देख, निश्चय बुद्धि विजयंती। सारा खेल निश्चय का है, सारा का सारा। बहुत बच्चों को लगता है ज्ञान योग का खेल है। निश्चय, निश्चय है तो खेल आगे बढ़ेगा ना। सच्ची दिल है तो निश्चय होगी, नहीं तो कहां से होगी? निश्चय आएगा ही नहीं। समझ के बात है बच्चे। बाकी तेरा अपना ड्रामा, तेरी अपनी मर्जी। ये संसार, पूरा संसार निश्चय का बना हुआ है। जहाँ निश्चय है वहाँ अनुभूति है, प्राप्ति है, निश्चित प्राप्ति है। हमने कहा ना, गंगा जल नहीं है और कोई शरीर छोड़ रहा है, तुमने घर से पानी लाया अपने अंडे से, मटके से, कहो गंगा जल है, मुक्ति को पाओगे। पीते ही 2 चम्मच डालो, आत्मा मुक्ति को नहीं गई तो हार गया। क्योंकि निश्चय रखा गंगा जल है, मुझे मुक्ति में लेके जाएगा, एक जन्म की मुक्ति, वरना मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारे बंधनों से कट जाएंगे। निश्चय का खेल है बच्चे। और गंगा जल सच में है। और पानी का कलर देख के वो पूछ रहा है, ये सच में गंगा जल ही है ना? ऐसा कैसा होगा? 1 साल हो गया लाके घर में, वो सोच रहा है अभी वो पूरी गंगा भी पी ले, प्राप्ति नहीं होगी। संशय आ चुका है, खेल समाप्त, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए खेल निश्चय का है। उस निश्चय को समझो बच्चे। बाबा को याद करने बैठते हो तो बच्चे रूप में क्यों नहीं बैठते हैं? मैं बाबा का बच्चा हूं। बच्चे, बस बाबा कहने से नहीं होता, बच्चा कौन एक्सेप्ट करेगा? और बच्चे ध्यान में रखना, मैं वर्षा संगम में ज्ञान का और सतयुग में धन का बच्चे को देता हूं। ध्यान में रखना, बाकी किसी को नहीं देता। बच्चे, वर्षा बच्चे को ही मिलेगा, बाकी किसी नाम रूप को नहीं मिलेगा। बच्चे ध्यान में रखना, तो अंत तक ही सही, लास्ट अभी परम धाम जाएंगे और आखिरी सेकंड में ही सही बच्चा बना तो वर्षा मिलेगा, नहीं बना तो तूने जितना पुरुषार्थ किया माफ करना, ड्रामा। क्योंकि तू बच्चा बना ही नहीं है, वर्षा कहां से दूं? बच्चा बनना ही पड़ेगा। तेरे शरीर की उम्र बच्चे की हो, जवान की हो या बूढ़े की हो, है तो तू आत्मा ना। और अगर आत्मा है तो मेरा बच्चा है ना, मुझ निराकार का बच्चा तो बनना ही पड़ेगा, वरना बच्चे खो दोगे सब। और माया सबसे बड़ी बात क्या करती है? तुम्हें बच्चा बनने नहीं देती, ज्ञानी बनने देगी, योगी धारणा युक्त सेवाधारी बनने देगी, बच्चा बनने नहीं देगी। माया, माया है वो। और तुम्हारा प्रयास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे बच्चा ही बनना है बाबा का। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। जो बाबा बोले, जैसे बाबा बोले, जहाँ बाबा बोले, ऐसे चलना पड़ेगा। पूरा खाली, बुद्धि से भी पूरा खाली बच्चा। बस मैं एक बच्चा हूँ, छोटा सा, साधारण सा, मुझे कोई समझ नहीं बच्चे। ऐसा बनना है बच्चा, बाकी तेरी मर्जी। ड्रामा बच्चे,
याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बच्चे ज्ञान है पूरा, बात चल रही है ना श्रीमत की। देखो याद में ही सब कुछ है। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति, अपने आप को समझो सालिग्राम और उस स्वरूप में बैठो। मैं बाबा का बच्चा सालिग्राम हूँ, क्योंकि सीधा मैंने कहा है सालिग्रामों प्रति। तुम अगर उस स्वरूप में हो तो मिलेगा। सालिग्राम माना एक पत्थर जिसे कोई आकार नहीं होता खास करके, बस एक पत्थर, और वही बेशकीमती है बच्चे। ऐसे समझ कर चलना है अपने को। थोड़ा भी आकार आया ना तो निराकारी अवस्था में नहीं जा पाओगे। इसलिए दुनियावी आकार आने नहीं देना। बस मैं एक पत्थर, बाकी ड्रामा बच्चे। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं, क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है, क्योंकि भोगी लोग हैं। इसलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो ज़रूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता, तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए
झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो है, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो ज़रूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर हैं, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख जो कागविष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। बच्चे, भगवान का काम नहीं है, भगवान शुद्र काम नहीं करता मरे हुए शरीर को जिंदा करने का। भगवान ऊंच काम करता है, तुच्छ गिरे हुए मनुष्य को देवता बनाने का। समझ की बात है। वैसे भी तो तुम आत्मा थे, अपने आप को भूल चुके हो, वही तुम मरे हुए हो। वापिस मैं जिंदा कर रहा हूं ज्ञान की संजीवनी से। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, ये सब फालतू सवाल हैं भगवान की बात को लेकर। समझ की बात है सारी। और ये अपने ऊपर बोझा चढ़ाते हैं कि आप भगवान हो तो ऐसे करके दिखाओ। ये मरी हुई मक्खी तो सिद्धियों से भी जिंदा हो जाती है। मरा हुआ मनुष्य, मना उसका तन भी तो सिद्धियों से जिंदा हो जाता है। उसमें क्या बड़ी बात है। शूद्र काम क्या करना, ऊंच करते हैं। रुद्र काम करते हैं, शूद्र नहीं करते, ऊंच करते कुछ। समझ की बात है सारी। किसी मरे हुए को जिंदा किया मना भगवान है, वो तो यमराज भी आत्मा को वापस डाल देगा। भक्ति मार्ग के हिसाब से यमराज आते हैं तो फिर यमराज जी भगवान हो गए। काल भी आके आत्मा को वापस डाल देगा तो काल भगवान हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। जो शूद्र मनुष्य को उच्च देवता बनाए वही भगवान है, वो भी सिर्फ ज्ञान से, बाकी कुछ भी ना करते हुए। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण
पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में हैं, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई हैं। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। बच्चों ध्यान में रखना, अंत तक कोई छूट नहीं पाएगा। हाँ, तुम अपने योग बल से इन 5 विकारों को, क्योंकि ये अस्तित्व है एक, इनको 2-2 हाथ है, पैर है, मुख है, ये बात करते हैं, 5 विकार, इनका अपना अस्तित्व है। ये तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहते। अगर तुम योग में हो तो ये तुमसे दूर रहेंगे, जितना तुम्हारा योग शक्तिशाली है। और अगर योग नहीं है, ये सब के सब तुम्हारे अंदर प्रवेश होते हैं, 5 के 5 एक साथ। फिर उनके बाल बच्चे भी आ जाते हैं। अगर योग नहीं, योग की शक्ति नहीं है तो समझ के बात। और दूसरी बात, बाप के साथ चल रहे, समर्पित हो, बाप के बने हो, तो ये नहीं रहते, ये दूर रहते, दूर रहते। मनमत परमत पर चले तो आ जाएंगे पास, वरना दूर रहते। बाबा के साथ चलते, गेट के बाहर, गेट के अंदर नहीं रह सकते, बाबा के साथ चलते। इसलिए यहाँ आने के बाद अलग लगता है, समझ है बच्चों। पर अंत तक ये नहीं छोड़ेंगे। जब कोई शरीर भी छोड़ रहा है ना, तभी भी आएंगे। शरीर छोड़ते समय एक एक याद दिलाएगा, अरे ये काम कितना आनंद करते थे, कैसा कैसा मौज किया। काम माना सिर्फ शरीर सुख नहीं, हर प्रकार का भोग वो याद दिलाएगा। क्या क्या नहीं खाया, क्या क्या नहीं पहना, ये सब आएंगे। क्रोध, वो अब तक तुमसे माफी नहीं मांगे हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है। अंत तक लोभ आएगा, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। मोह आएगा, अरे ये सब मित्र संबंधी, चाचा मामा काका, इनका अहंकार आएगा। अहंकार कहेगा, आज भी देख शरीर छोड़ रहे, फिर भी हम क्या है। अंत तक नहीं छोड़ेंगे, ये एंड तक आएंगे बच्चे ये। इसलिए अगर तुम इन्हें दूर रख पाए अंत तक, ध्यान में रखना, शरीर छोड़ने तक तुम्हारा अगर ऑरा बहुत पावरफुल रहा योग का, तो शरीर छोड़ते समय भी ये पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दूर ही रहे ना, तो तुम्हें इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर तुम बाबा की याद में शरीर छोड़ोगे, वरना बच्चे मुश्किल है। योग एक ही उपाय है, और साथ में समर्पण। क्योंकि काम तुम्हें क्या याद दिलाएगा? जो लौकिक भोग है। क्रोध, किसका क्रोध याद दिलाएगा? लौकिक। लोभ, जो तुम्हारा है, मेरा मेरा मेरा। मोह, ये मेरे ये मेरे ये मेरे। अहंकार, तुम्हारी पद पोजीशन, नाम मान शान। इसलिए बच्चे ये सब त्यागना पड़ता है। जब सब त्यागते हैं तब अध्यात्म स्टार्ट होता है, वरना अगर ये बचा, अध्यात्म नहीं स्टार्ट होगा। समझ है? ड्रामा बच्चे जिन्होंने त्यागा है ये सब कुछ और बाप के बने हैं संपूर्ण रूप से, वही अपने आप को आध्यात्मिक कह सकते हैं असलियत में। बाकी किसी को भी अपने आप को आध्यात्मिक कहने का अधिकार नहीं। स्पिरिचुअलिटी कहते हो ना, स्पिरिट में बैठे हो, आत्मा, तो तुम स्पिरिचुअल हो। आत्मा में बैठे हो तो तुम आध्यात्मिक हो। संसार में बैठे हो बच्चे, कैसे तुम्हें आध्यात्मिक ये टाइटल दे दे? गड़बड़ हो जाएगी। ड्रामा। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे, इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को
माया नहीं कहेंगे। धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है। तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की बात नहीं। इसलिए बच्चे इस राह पर चलते गलती से भी ट्रांसलाइट के सामने कमरे में बैठकर मांगना नहीं। बाबा ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो। बच्चे तुम पढ़ने के लिए आए हो या मांगने के लिए आए हो? तुमने बाबा को समझा क्या है? मैं कोई यहाँ देने के लिए बैठा हूँ क्या? एक तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो तुम भगवान से मांग कैसे सकते हो? भगवान से कुछ भी मांगना, इवन खुशी भी, मना उसका मिसयूज करना है। ध्यान में रखना बच्चे, कभी नहीं मांगना है। प्राण जाए पर मांगना नहीं बच्चे, गलती से भी। बाबा कहते हैं ना, मांगने से मरना भला। मांगना नहीं। ये पढ़ने की बात है ना। पढ़ो तुम। यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारा ज्ञान समझा रहा हूँ कि तुम आत्मा हो, यहाँ बैठी हो अभी इस शरीर में। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने पाठ बजाया, संगम चल रहा है। अभी घर जाने का समय है। ये शरीर त्यागेंगे, छोड़ेंगे और परमधाम अपने घर लौट जाएंगे। और जितना पढ़ा है, जितनी शक्ति भरी है ज्ञान योग बल की, वापस उस अनुसार पाठ बजाने नीचे आ जाएंगे। बात समाप्त। मांगने की बात कहाँ आई? मांगते क्यों हो बच्चे? भक्ति का संस्कार यहाँ मत लेकर आओ। और तुम्हें जो चाहिए ना वो दुनिया में मिलता है ना। सारे सिद्धियों से मिलता है, सब कुछ मिलता है। अनगिनत देवी देवता है, जो चाहे देते। बस खोजो कौन से देवी देवता है, क्या देते। अगर वो सब देवी देवताओं से मिलता है तो तुम भगवान से क्यों मांग रहे हो? भगवान से वो लो जो कोई देवी देवता भी नहीं दे सकते। तुम उसकी चाह ना करो, उसकी आश रखो भगवान से, जो तुम्हें कोई दे नहीं सकता इस संसार में। वो है ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्म ज्ञान, राजयोग की विधि का ज्ञान, कल्प का ज्ञान, युगों का ज्ञान। ये भगवान का काम है बच्चे। समझ की बात है सारी। तुम देखो अपने आप को, मांगो नहीं, गलती से भी नहीं मांगना बच्चे। बाबा से पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए जुड़े हो तो पढ़ो। बहुत बच्चे कभी कभी आते हैं, कहते हैं कि बाबा हमें भी समर्पित होना है। बच्चे उसमें मैं क्या करूं? जो कायदे हैं संस्था के उस अनुसार चल तू। तो मेरे सामने मांग क्यों रख रहा है कि बाबा मुझे भी समर्पित होना है, मुझे भी आपका बनना है? मांग मत, नियमों से चल, जो नियम है उस अनुसार। बात समाप्त हो गई। मांगने की बात कहाँ आती? मैं तो बस पढ़ाने आया हूं यहाँ पर। समझदार बन बच्चे। और वर्षा भी तू जितना पढ़ेगा उतना मिलेगा। ये नहीं समझ तू भावना में है तो मैं तुझे बहुत सारा वर्षा दूंगा। बच्चे नहीं, भावना का भाड़ा मिलेगा, वर्षा नहीं। वर्षा तो पढ़ाई का ही मिलेगा। और मैं नहीं जानता तेरा तन बच्चे का है, बूढ़े का है या जवान का है। पढ़ाई मस्ट। फिर मेरे साथ साकार में चलो या संसार में रहो। पढ़ाई करो और पाओ। पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं मिल सकता बच्चे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। देना होता तो मैं ऐसे ही दे देता कब का, पर अलाउड नहीं है। इसलिए मांगने की बात नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है बच्चे। अपवित्र कौन? जो मांगता है, अपवित्र। और आपको पता है इस दुनिया में सबसे पतित कौन है? सबसे पतित नंबर 1 जो भगवान से मांगता है, वो नंबर 1 पतित है। नंबर 1 किसी भी बात को लेकर जो भगवान से मांगता है
वो नंबर 1 पतित है इस सृष्टि में। तुम चेक करो अपने आप को, एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं। तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात, वह कहानियाँ हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखे जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार है। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है हियर नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं है कि यह किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य है ना। अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जो मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है,
ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। वह बेहद के बाप को जानते नहीं है। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है, निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। एक की बात थोड़े ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है, जिनमें कोई गुण न होने कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है। पवित्र न होने कारण वापस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे। विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। बच्चे ध्यान में रखना, शरीर में मोह ना जाए। शरीर में वो मूवी देखी आपने, क्लैश ऑफ टाइटन, बरोबर है, हॉलीवुड की मूवी। उसमें वो कहते हैं जो मनुष्य होते हैं वो अलग दिखाए, देवताएं अलग दिखाए। तो देवता आता है और कहता है, तुम मनुष्य हमारे नाखून के मैल के बराबर भी नहीं हो। ध्यान में रखना। और बाबा हमेशा कहता है, जहर से उत्पत्ति हुई है इस तन की, इसमें मोह नहीं रखना बच्चे। सुंदर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? पता है तुम्हें? डिफाइन ब्यूटी। सुंदरता को जरा परिभाषित करो, वर्णन करो। क्या जानते हो? नाक सुंदर, आंखें सुंदर, गाल सुंदर, चेहरा सुंदर तो सुंदर हुआ क्या? तन सुंदर तो सुंदर हुआ क्या? सुंदरता क्या है? क्या पता है तुम्हें सुंदरता के बारे में? जानते क्या हो भाई? काला गोरा हुआ तो सुंदर हुआ क्या?
समझ है बच्चे, इसलिए शरीर से गलती से भी प्रभावित नहीं होना, ध्यान में रखना, गलती से भी। और माया उसी से प्रभावित करती, शरीर को लेकर, नाम रूप में गलती से भी प्रभावित नहीं होना। संभल कर रहे हैं ना बच्चे इस बात से, माया का वो पैंतरा है फंसाने का शरीर, संभलना है इससे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए, सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामे कम याद करो, जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और एक बच्चे बात याद आई, ध्यान में रखना, कभी भी अपनी तुलना देवी देवताओं से नहीं करना, ध्यान में रखना। इसलिए बाबा यहाँ कहता है सब त्यागो। देवी देवताओं को जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो तुम मनुष्य एक दूसरे को चढ़ाओगे। अगर मनुष्यों को चढ़ाना है ना तो मेरे बच्चे जो देवी देवता है उन्हें नहीं चढ़ाना, या तो उन्हें देना या फिर मनुष्यों को देना। समझ की बात, इसलिए बाबा ने यह नियम लगाए हैं। इसलिए बच्चे जो देवी देवताओं का श्रृंगार है वो मनुष्य नहीं कर सकता। भले तुम आत्माएं देवी देवताओं की हो पर तन तो मनुष्य का है ना, श्रृंगार तो उसी को किया जा रहा है। सोना पहनने का अधिकार सिर्फ देवी देवताओं को है, मनुष्य सोना नहीं पहन सकता, चांदी भी नहीं, ध्यान में रखना। कॉपर के कुछ बेनिफिट्स है इसलिए कॉपर ठीक है उसके लिए, तांबा, सोना चांदी मनुष्य का काम नहीं, वो सिर्फ देवी देवताओं का है। समझ की बात है बच्चों, इसलिए गलती से भी कंपैरिजन नहीं करना, वो सूक्ष्म शक्तियां नाराज हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी भाई। समझ की बात है सारी। इसलिए देवी देवताओं को हमेशा ऊंचाई रखना, भले तुम ही वो थे पर फिलहाल तुम्हारे पास मनुष्य का तन है, तुम्हें उस प्रकार से सम्मान नहीं दिया जा सकता, तुम्हारी आरती नहीं की जा सकती, तुम्हें देवी देवताओं की तरह तिलक नहीं लगाया जा सकता। फिर बच्चे फर्क क्या रहा, फर्क क्या बचा, बताओ ना, तुम ही बताओ। तुम अगर किसी अमीर खानदान से हो, लौकिक में रिच हो, करोड़पति हो, तुम्हारे लिए बड़ी स्टारबक्स की कॉफी मंगाई, महंगी और महंगी से महंगी, और तुम्हारे सामने तुम पी रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हें जिन्होंने दी उन्होंने तुम्हारे सामने किसी और भिखारी को दी और वही बिठाया, पियोगे क्या? क्या फील होगा, क्या कहोगे, मेरा क्या अपमान कर रहे हो क्या, भिखारी को भी वही कॉफी दे रहे हो और मुझे भी वही कॉफी दे रहे हो, यही कहोगे ना। तो बच्चे देवी देवताओं का श्रृंगार नहीं लेना, हाँ गुण लेना, बाहरी श्रृंगार की बाबा बात कर रहा है, वो उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का अधिकार है। और बच्चे दूसरी बात, देवी देवताओं के जैसे तुम सज धज भी नहीं सकते, उनके श्रृंगार का अपमान होगा पूरा पूरा। इस करोड़पति ने जो सूट बूट पहना है वही अगर इस भिखारी को पहनाया, रहेगी वैल्यू कुछ? समझ की बात है। इसलिए पहले उस स्वरूप में आओ, फिर आगे देखेंगे सारी बातें। इसलिए इस मनुष्य तन को, तुच्छ तन को श्रृंगारित करना, ये वो करना, इसमें नहीं जाना। ये तो बस जहर से बनी हुई चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट समझो, अपना जो साधना है साधो इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर अपने अपने, और आगे बढ़ो। मैं भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही समझ रहा हूँ ना जिसमें मैं बैठा हूँ, तुम्हें भी तो इसी रूप से चलना है। समझ है बच्चों? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। 1 बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदमपति बनना है। राहु 2 नंबर, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप से पूरा पूरा वर्षा पाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वह, वहारे मेरा भाग्य वह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वह, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा